हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग करते हैं फिर अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट क्लास का हमेशा एक छोटा सा रिकॉल हुआ करेगा, जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं हमेशा और एक छोटा सा रिकैप होता है, ऐसी अपनी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज रखा करेंगे हमेशा, छोटी सी रिकैप की। आइए बेटे, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ जो एक स्ट्रेटेजी है वो हमने बनाई थी कि भाई किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आता है, पहले जरा हमेशा ये पता होना चाहिए। और हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इश्यू ऑफ शेयर्स। आइए क्या क्या किया था हमने लास्ट क्लास में, आइए तो जरा एक थोड़ा सा सरसरी निगाह से हम लोग देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीज कवर की थी। मैंने आपसे बताया था कि बेटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक जैसे अनसीन पैसेज होते हैं, इस तरह से दिए होते हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उसी में एक सीरीज होती है। एनीवेज, और फिर हमने शुरू किया था चैप्टर अपना इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने कुछ आपको थ्योरी बताई थी, कंपनी किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज किसको कहते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ होते हैं, है ना। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी कि इशू ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के अंदर हम लोग किस तरह से मूव करेंगे, क्या क्या हमारे सामने चीजें रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था भाई पहले हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फिर हम करेंगे उसमें फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो बेटे इशू के अंदर हमने बात की थी नॉन कैश कंसिडरेशन, जिसकी हमने जनरल एंट्री कर दी थी, और कैश कंसिडरेशन की हमने शुरुआत कर दी थी, जिसमें हम कर चुके थे लमसम कैश कंसिडरेशन। लमसम कैश कंसिडरेशन, और बस करने के बाद में लमसम कैश कंसिडरेशन, जिसमें हमने इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम दोनों किया। फिर हमने शुरुआत कर दी थी क्या अपनी इंस्टॉलमेंट, क्या इशू इन इंस्टॉलमेंट की, किसकी बेटे, जहां पर शेयर्स इशू होंगे किसमें, इंस्टॉलमेंट। आइए जी आगे बढ़ते हैं बेटे। यहां पर एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन 3 या 4 हो सकता है और भी ज्यादा कॉल हो, इसमें बांटा गया है क्या, कंपनी अपने शेयर्स को जब इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेगी उसका पैसा, तो किस किस तरह से रिसीव करती है। ठीक है, आइए जरा, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में न्यूमेरिकल, बीच बीच में थ्योरी। हम लोगों को क्लास ऐसे करनी है, हमारा सिलेबस जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट है उसमें थोड़ा सा ना बिखरा हुआ सा है, लेकिन हम करेंगे एकदम सिस्टमेटिक। आइए जी, तो एक बार मैं आपको स्टडी मेट वो दिखा दूं बेटे, आप अपना स्टडी मेट लेके बैठे, मैं आपको कुछ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिए। मैं बीच बीच में आपके लिए ना स्टडी मेट भी यहाँ पर खोल दिया करूंगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आप अपना स्टडी मॉड्यूल खोल करके रखें। ठीक है, स्टडी मॉड्यूल आपका ध्यान रखना, ये कौन सा है स्टडी मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 2, पेपर नंबर 5। चलिए जी वापस आते हैं हम अपनी आगे की बात करने के लिए। तो मैंने कहा था बेटे, यहाँ पर देखो हम लोगों को क्या करना है इसमें, इन इंस्टॉलमेंट के केस में एक होगा बेटे फुल सब्सक्रिप्शन, फिर अंडर और फिर ओवर। चलिए जी, हमने यहाँ पर कुछ बातें की थी, हमने शुरू कर दिया था जिसमें हमने पहले एग्जांपल किया था इशू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, जहां पे हमने पहले बात की थी कि भाई अगर फिक्स एसेट परचेज करें तो भाई फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हमने उसका एक एग्जांपल किया, छोटा एग्जांपल, आपके सिलेबस के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चंस। हाँ जी, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उसी फिक्स एसेट्स को जब हम खरीदते हैं और शेयर किस पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे। सर क्या डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते, ना 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 ना, सेक्शन 53 ने साफ मना किया, खबरदार। आइए जी, इशू ऑफ शेयर्स के केस में जब स्टॉक परचेज किया जाता है तो कैसे होगा। ठीक है, परचेज, भाई जब भी स्टॉक आता है बिजनेस के अंदर तो कहाँ आता है, परचेज में आता है। गुड्स कहाँ पे आते हैं, परचेज में आते हैं, तो वही डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। नेक्स्ट, अगर प्रीमियम पे हुआ तो प्रीमियम भी साथ साथ में क्रेडिट हो जाएगा। बेटे अगला नॉन कैश इशू क्या था, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, क्या प्रमोटर्स, प्रमोटर्स के केस में गुडविल डेबिट होगी जी, उस टाइम पर कंपनी थी नहीं, जिस टाइम का उसको पेमेंट किया जा रहा है। एनीवेज आइए जी, फिर हमने बात आगे बढ़ाई और हमने शुरू कर दिए थे क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन, कौन सा बेटा, कैश कंसिडरेशन, जहां पे हमने लमसम कैश की बात हमने कर चुके थे। लमसम कैश में हमने 2 एग्जांपल लिए थे, एक तो बेटे कौन सा लिया था हमने, देखो तो जरा, एक हमने लिया था बेटे ये एट पार वाला, जहां पर शेयर 10 वाला और 10 रुपए पर ही इशू किया जा रहा है। ठीक है, फिर हमने बात की थी सेकंड वाले एग्जांपल में, जहां पर 10 वाला शेयर 13 रुपए में इशू किया जा रहा है। बेटे कितने रुपए पर, 13 रुपए में, मतलब एट प्रीमियम, सीधी सी बात है। ठीक है, आइए
तो लमसम की बात तो हमने कर ली थी, इशू ऑफ शेयर्स एट लमसम की, और हमने शुरू कर दी थी बात इन इंस्टॉलमेंट की। किसकी बात शुरू कर दी थी बेटे? इन इंस्टॉलमेंट की, कि जब भी शेयर इशू होगा तो भाई इन इंस्टॉलमेंट जो किया जाएगा इशू, तो वो कैसे कैसे होगा। ठीक है जी बेटे, इंस्टॉलमेंट वहां पर हो सकता है एप्लीकेशन, हो सकता है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, मतलब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एज पर कंपनी होता है। क्या? एप्लीकेशन के टाइम पर कितना मंगाना, अलॉटमेंट के टाइम पर कितना मंगाना, फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना, सेकंड कॉल के टाइम पे कितना मंगाना। कुछ यहाँ पर थ्योरी भी है कि मिनिमम एप्लीकेशन कितनी होगी, कितना होगा कॉल का अमाउंट वगैरह वगैरह बताऊंगा। अभी तो जरा पहले थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, छोटा सा रिकॉल करके पिछली क्लास का। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा क्या कि भाई कंपनी पब्लिक से जब पैसा वसूल भी होती है, मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था, कंपनी और पब्लिक के बीच में कौन है? सेबी। ध्यान रखना, कंपनी को दो ही लोग गवर्न करते हैं। कंपनी, एक तो सबसे पहली बात तो कंपनीज एक्ट, दूसरी बात बेटे सेबी। तो दोनों का ध्यान रखना है। यहाँ पर पब्लिक से जो पैसा आएगा वो 90% कम से कम सब्सक्राइब होना जरूरी है, कम से कम 90% शेयर्स अप्लाइड होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा बेटे? वो रिजेक्ट, क्या होगा? उस कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग, जब तक 90% नहीं आ जाएंगे पैसे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि मिनिमम एप्लीकेशन यानी कि उसके शेयर्स मिनिमम पब्लिक ना ले ले, कम से कम इतने। कितने सर? भाई लो कहता है कि कम से कम 90%, कम से कम 90% शेयर्स आपके अप्लाइड हों। लेकिन अगर मान लिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई और परसेंटेज डिफाइन हुई है जो 90 से ऊपर है, ध्यान रखना 90 से ऊपर, तो फिर वो मिनिमम बन जाएगा। यानी कि अगर 1 लाख शेयर इशू की और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के बाईलॉज हैं, बाईलॉज मतलब जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भाई कम से कम 90% यानी कि 90,000 शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आनी जरूरी है। और अगर वहां पर लिखा हुआ है 90% से ज्यादा, मान लिया उन्होंने लिख रखा है कम से कम 96% आना जरूरी है, यानी कि तो कम से कम 96,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा बेटे? उनको वापस करना पड़ेगा पैसा। आइए फिर हमने बात की थी बेटे इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, हमने जो बात की थी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाले केस में, मैंने कहा भाई कैश वाले केस में जब इंस्टॉलमेंट होती है तो हमें अक्सर एक क्वेश्चन ये वाले देखने को मिलते हैं, जरूरी है इंस्टॉलमेंट में फुल ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन हो? नहीं जी, लमसम में भी हो सकता है, पर हमारे क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा नहीं जाता, इसलिए वहां पर प्रैक्टिस नहीं करते। तो आइए जी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल जब फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस हो, और जब अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो, और जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो, पहले तो इस बात को समझते हैं, रिकॉल करते हैं छोटा सा। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जितने कंपनी ने शेयर इशू किए, यानी कि पब्लिक को जितने शेयर्स खरीदने के लिए बुलाया कि आओ भाई आओ हमारे शेयर्स खरीदो, आओ भाई हम पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, कौन कौन हमारे साथ प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है। ध्यान रखना, पहले इस वर्ड को ध्यान से समझना, क्या कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो कई सारे लोग एक साथ मिलकर के कंपनी को लीड करना चाहते हैं एज ए ओनर। यानी बेटे देखो, आपका पैसा आपके पास में है, मेरा पैसा मेरे पास में, किसी और का पैसा किसी और के पास में। हर आदमी की एक लिमिट होती है। भाई मैं कितने कमा लूंगा सी बन के, कब तक कमाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ कमा लूंगा, 50 करोड़ कमा लूंगा, 100 करोड़ कमा लूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। आप भी ऐसे ही कमाएंगे बेटे। आप और हम अगर मिल जाएं तो सोचो जरा, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। यही थॉट लेकर के ये जो शेयर कैपिटल, जहां पर शेयर छोटे छोटे ओनर एक साथ मिलते हैं और पैसा लगाते हैं, तो कंपनी में एक प्रोजेक्ट होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, कंपनी में क्या होता है? एक प्रोजेक्ट होता है। जिस काम के लिए कंपनी में सब लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं, भाई कोई तो काम करना चाह रहे हो ना कंपनी के जरिए, बिल्कुल कोई अच्छा प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट के पीछे पीछे ही सारी यहाँ पे कहानी होती है। और उस प्रोजेक्ट में जितना पैसा जितना जब जब चाहिए, उसी को शेयर्स की को है ना इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर दिया जाता है। क्या मतलब? एक छोटा सा छोटी सी बात कह के बेटा आगे चलने में मजा आएगा, क्योंकि वरना ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई हम तो वही कर रहे हैं बस जो हमने पहले से पढ़ा। आज थोड़ा सा नजरिया अपना कंपनी सेक्रेटरी वाला हमें लेके चलना है। कंपनी को आप लीड करोगे तो आपको व्यू भी उसी तरह का रखना होगा शुरू से, ठीक है ना? आइए, ये जो कंपनी है ये कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोच करके बैठी होगी, और आपको पता है पब्लिक में से ही कुछ लोग सोच करके आए हैं कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई अच्छी प्लानिंग लेकर के आए होंगे और उसको
प्लानिंग को बड़े लेवल पर रन करने के लिए उनको कंपनी यानी कि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, सबको बोला कम टुगेदर। मैंने कल बताया था ना कंपनी का वर्ड क्या, कम प्लस पेनीज, साथ में मिलके खाते हैं, कम टुगेदर। तो क्या हुआ बेटे, यहाँ पर ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, तो इन 4-5 लोगों ने कई लोगों को इकट्ठा किया, और ये प्रोजेक्ट, ये कंपनी जब बन जाएगी, इनका पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो इस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, जिससे आने वाली अर्निंग सब शेयर होल्डर में, ओनर में बटेगी, जिसको बोला जाएगा डिविडेंड। ध्यान से, पहले कर मुंह उठाया और शुरू हो गए बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। बेटे कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, वो सुना है ना, कुछ तो बात रही होगी कि ये चैप्टर हमें दोबारा से उस गहराई से पढ़ाया जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। आइए जरा, कंपनी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी। बेटे अगर मान लिया प्रोजेक्ट है, मान लिया सपोज करो 500 करोड़ का, 500 करोड़ का, सर क्या क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं ऐसे बड़े? बेटे जैसे गाजियाबाद से, क्या काम है, फॉर एग्जांपल गाजियाबाद से मेरठ तक अभी एक बेटे रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। क्या बिछाया जा रहा है बोलो? रेलवे ट्रैक। और यहां से जो दूरी है कहां तक, मेरठ तक, वो बेटे 52 किलोमीटर, 50 से 55 के बीच में है, 50 से 55 के बीच में है, 52 किलोमीटर आबूलेन तक एक जगह है वहां पे। तो यहां तक का ट्रैक क्या छोटे मोटी अमाउंट का काम है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट किसको दे रखा है? बिल्डर्स को, या इस तरह के मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को। और ये काम करने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं, मान ले कंपनी उतारू है, मतलब कुछ लोगों के दिमाग में आया, पब्लिक में से कुछ लोगों ने आया और ये कहा कि चलो भाई हम ये काम करते हैं। तो काम करते बेटे पैसा भी बड़ा चाहिएगा, 500 करोड़ गवर्नमेंट क्यों देगी? गवर्नमेंट देखेगी ना कि उस लेवल का काम किया कि नहीं। तो ये बात पक्का है, अगर 500 करोड़ की वहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब सेल वैल्यू समझ लो एक तरह से ट्रैक का, जो कंपनी ये ट्रैक बना करके देगी उसको 500 करोड़ मिलेंगे। लेकिन बेटे फिर इसका मतलब उस कंपनी की लागत भी तो कम से कम 300-400 करोड़ तो रही होगी। मान लिया 400 करोड़ की कॉस्ट है वहां पे, सपोज करो 400 करोड़ की वहां पे क्या है बेटे, कॉस्ट होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटे, ये जो 400 करोड़ की कॉस्ट है, क्या पहले दिन ही सारी कॉस्ट लग जानी है? आपको पता है ना, मजदूर को डेली पेमेंट होगा, है ना, आपको पता है ना, मटेरियल आएगा तो जितने जितना ट्रैक बचता जाएगा उस हिसाब से रोड़ी बदरपुर सरिया सब मंगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात है कि कंपनी में पैसे की जरूरत पहले दिन नहीं होती। तो कंपनी क्या करती है, इस पेमेंट को टुकड़ों में मंगा लेती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और भी हो सकती हैं, मैं तो सिर्फ 4 मान रहा हूं, यहाँ पे 4 स्टेज मान रहा हूं अपने एग्जाम्पल में। अब हर पर्सन 10-10 रुपए का एक शेयर लिए बैठा है, तो उससे 10 रुपए एकदम से नहीं मंगाए जाएंगे, क्योंकि बेटे 2-2 रुपए करके अगर करोड़ों लोगों से मंगाएंगे, करोड़ लोग हैं अगर शेयर होल्डर, और 2 रुपए एक से मंगाए, तो कितने इकट्ठे हो गए पहली बारी में? तुरंत एकदम 2 करोड़। ठीक है ना, ध्यान से बेटे। आइए, दो कितना, 2 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ से लोगों शेयर होल्डर से कितने होंगे? 2 करोड़। अगर बेटे यही 20,000 करोड़ शेयर होल्डर हो, बड़ी बड़ी कंपनी भी होती हैं, तो सोचो जरा 40,000 करोड़, है ना। खैर इतना तो मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ 500 करोड़ का हमने एग्जांपल ले रखा है, तो उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, आइए जरा देखो बेटे, 2 3, 2 3, मैंने यहाँ पर एक नोशनल फिगर हमेशा अपने एग्जांपल में रखा हूँ। एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी 2 रुपए मंगा रही है, अलॉटमेंट के टाइम पर 3 रुपए मंगा रही है, फिर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपए। आप ध्यान से इसी रिदम में हम लोग चलेंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो बच्चों को लॉजिक समझना चाहिए, भैया 4 टुकड़ों में मंगा क्यों रही है, 4 में 5 में, मतलब इंस्टॉलमेंट में मंगा क्यों रही है? क्योंकि बेटे पैसे की जरूरत जितनी वहां पर होगी, है ना, उतना ही तो पैसा कंपनी को मंगाना चाहिए अपने शेयर होल्डर से। आइए जरा, तो ये जो इंस्टॉलमेंट में कैश मंगाने का चक्कर है, तो कंपनी के यहाँ पे अकाउंटिंग क्या होगी, हमारे तो सिलेबस में ये है। अकाउंटिंग क्या होगी, क्या लो होंगे, उसके बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन तो आप कहाँ पे पढ़ोगे? लो वाले सब्जेक्ट में। लेकिन मेरे साथ आप क्या करोगे, उसकी अकाउंटिंग। कंपनी अपने यहाँ पे अकाउंटिंग क्या करेगी? पहला केस,
कंपनी ने जब इशू निकाला, आईपीओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जब इशू होता है, फर्स्ट टाइम, तो क्या कहते हैं बेटे उसको, बोलो क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं इस टाइम पर, ये फर्स्ट टाइम वाली बात कर रहे हैं। हालांकि सब्सिक्वेंटली जब इशू होगा तब भी बेटे ये बात होगी। जरा देखना, कंपनी ने कहा कि बताओ भाई बताओ, इस गाजियाबाद से मेरठ वाले प्रोजेक्ट का हमने जो एग्जांपल लिया, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट देखो कितना बेनिफिशियल है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती कभी भी, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, बस हमें उस स्टैंडर्ड का लेवल अचीव करना है। तो ये तो पक्का है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और आप और हम जो छोटे छोटे अर्निंग हैंड है, हम क्या करते हैं, हम अपनी अपनी छोटी छोटी सेविंग कहीं पे इन्वेस्ट कर रखते हैं, कहीं पे तो शेयर्स में, डिबेंचर में, या किसी चीज में पैसा लगाते हैं। मान लिया हम भी इसी पब्लिक में से एक है और हम इसमें इंटरेस्टेड है, तो हम जब पैसा देंगे तो हम शुरू में 2 रुपए के हिसाब से शेयर्स अप्लाई करने गए, ठीक है, और कंपनी ने वो पैसे लिए। बेटे सोच के देखो जरा, हमारे जैसे और भी तो बहुत लोग हैं। हो सकता है वहां पर कंपनी ने कहा कि सिर्फ 1 लाख शेयर्स में पब्लिक को इनवाइट कर रही हूँ, कंपनी ने कहा भाई हम तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं। बेटे करोड़ों की बात भूल जाना, हम छोटी सी बात करते हैं, एक एग्जांपल में मान ले 10 रुपए का शेयर है और 1 लाख रुपए के हिसाब से, 1 लाख शेयर्स के हिसाब से बात हो रही है। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 1 लाख। आप, मैं और दूसरी पब्लिक, कितने लोग वहां पर पहुंचे, देखिए जरा, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब कितने, 1 लाख। 1 लाख ही अप्लाइड है, 1 लाख ही इशूड है, मतलब मैं कह सकता हूं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बेटे, फुल सब्सक्रिप्शन, यानी कि पूरे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। क्या, पूरे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, मतलब बेटे फुल सब्सक्रिप्शन, सीधी सी बात। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, अब कोरोना का टाइम है, सबकी अर्निंग इतनी नहीं है, तो हो सकता है बेटे सब लोगों की अर्निंग इतनी ना रही हो, कुछ कम लोग आए, यानी कि मान ले नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुआ और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने, सब्सक्राइब मतलब अप्लाइड, ये वो होता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ मतलब अप्लाई कर लीजिए, यानी कि आप उसको टिक कर लीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन। हाँ यहाँ पे देखो क्या है, सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब नहीं है, सेंस वही है दोनों की, आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, शेयर होल्डर कितने आए इंटरेस्टेड, 95,000। कंपनी ने कहा बुलाए थे कितने, 1 लाख। पहली बात तो देख लो, क्या ये 90% वाली बात को कंप्लाई कर रहा है, यस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90% वाला, यानी कि 95,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। बेटे हमारा जो सीएस का सिलेबस है उसमें थ्योरी भी है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बातों बातों में, क्योंकि अलग से क्लास लगाई तो पक्का बच्चा सो जाएगा, बातों बातों में आपको कराता रहूंगा। जैसे मिनिमम एप्लीकेशन कितनी होती है, अंडरराइटिंग कमीशन कितना होता है मैक्सिमम, अलॉटमेंट पे कितना मंगा सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे कितना मंगा सकते हैं, ये सब बातें मैं आपसे करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को होगी। तो सुनते रहिएगा बस, कहानी और न्यूमेरिकल, कहानी न्यूमेरिकल, हमारा सिलेबस इस तरह का है, मजेदार सिलेबस है वैसे। आइए जरा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने किए कंपनी ने, 1 लाख, और बेटे अप्लाई कितने हुए, सिर्फ 95,000। सर सिर्फ बता रहे हो, 95 के कम होते हैं, हाँ लेकिन कम तो है ना, 1 लाख से कम है, तो मैं कह सकता हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन, कम अप्लाई हुए, उतने नहीं हुए जितने कंपनी ने बुलाए थे। जरा देखना आगे, क्या सर, अप्लाई के उसमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने बेटे, अब की बार ये वो वाले अब की बार नहीं है, हाँ ये अब की बार क्या है बेटा, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे है, यहाँ पर कितने, 2,20,000। बेटा तीसरा केस जहां पर पता चला आप और हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया और सबकी अर्निंग नॉर्मली है, और सब ने क्या किया, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना, क्योंकि पता है कि इसमें हिस्सेदारी में प्रॉफिट बहुत होगा, है ना, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट। ये तो एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, गाजियाबाद टू मेरठ हाईवे वाला, पता नहीं ऐसे कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। आइए जरा, तो मतलब यह है कि पब्लिक बहुत सारी पहुंच गई और कह रही है हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, और करते करते उन्होंने मांगे थे कितने, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, लेकिन वहां पर एप्लीकेशन कितने के लिए बेटे, 2,20,000। क्या कंपनी सबको शेयर दे सकती है, नहीं जी, इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन होना, ज्यादा एप्लीकेशन आना। कंपनी सबको तो शेयर अलॉट नहीं कर सकती है, नहीं सर। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, अब तीन में से एक बात, तीन में से कोई भी बात हो सकती है, या तो कंपनी कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट कर देगी, यानी कि जितने उन्होंने मांगे उतने ही उनको दिए, और कुछ को बोलेगी क्या, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ क्या सर, इसको मैं बोलता हूँ क्या,
इसको बोलता हूँ 100% अलॉटमेंट, कैटेगरी ए। जैसे होता है ना, हम कभी भी क्या करते हैं, कहीं पे हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं कई बार कि भाई ये, इसमें तो ये बड़ा A1 कैटेगरी है भाई, एकदम बढ़िया वाली कैटेगरी है भाई, यानी कि कैटेगरी ए, यानी कि ये लोग तो बड़े, हमें भी ऐसे लोग चाहिए भाई, कैटेगरी ए, जहां पर फुल अलॉटमेंट हो रहा है, जितने मांगे उतने दिए। आओ जरा तीसरी कैटेगरी बेटे, इनको क्या करेंगे, नील, एक भी इनको शेयर नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है सर? बेटे कोई भी कारण हो सकता है कोई कंपटीटर हमारी जानकारी में हो कि भाई हमारा कोई कंपटीटर हमारे शेयर्स पे खरीद करके वोटिंग पावर और हमारे कंपनी पे होल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे, हम शेयर्स देंगे? कभी भी नहीं लेने देंगे। और भी चीजें हो सकती हैं, कोई भी कारण हो सकता है, ये डायरेक्टर का अपना डिसीजन, सॉरी प्रमोटर्स का। नेक्स्ट, प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी बेटे ना तो फुल अलॉटमेंट किया ना फुल रिजेक्शन किया, यानी कि यहाँ पर रेशो में, और रेशो में बेटे कोई भी काम हो सकता है। क्या मतलब, हो सकता है 5 मांगे 4 दिए, हो सकता है 5 मांगे 2 दिए। अब ये वो नहीं है कि 2 दिए तो पता चला सर कान पे 2 दिए, नहीं वो 2 दिए नहीं है, ये कौन सा 2 दिए? जैसे किसी ने 5 मांगे तो उसको 2 शेयर दे दिए, 3 मांगे उसको 2 शेयर दे दिए, मतलब कोई भी रेशो वहां पर हो सकता है। और ये भी हो सकता है मे बी कि वहां पर रेशो के अंदर भी हो सकता है 2-3 रेशो, जैसे मान लिया 5 मांगे 2 दिए, 4 मांगे 2 दिए। अब 2 दिए का मतलब वो मत लगा देना, पहले बता रहा हूँ कान पे 2 दिए सर उसने, नहीं, ठीक है, कोई भी रेशो हो सकता है। जैसे कि 6 मांगे 3, उनको शेयर्स, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी 6 शेयर्स के लिए उनको 3 शेयर्स दिए, जिसने 5 के लिए एप्लीकेशन डाली थी उनको 3 दिए। मतलब कोई भी रेशो हो सकता है, और हो सकता है बेटे रेशो में भी 2-3 तरह के कैटेगरी बना दे, किसी से थोड़ा सा कम लगाव है, किसी से थोड़ा सा और भी ज्यादा कम लगाव है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे नाराजगी है। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जहां पर वो रेशो का कोई भी बेसिस होता है, क्वेश्चन हमें बताएगा, सीधी सी बात है, अपने को क्या टेंशन है, क्वेश्चन हमें बताता है। सर अब बताइए, तो बेटा आपकी कुछ थ्योरी तैयार हो गई क्या? प्रोराटा किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, किसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, किसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन? क्लियर है ना? बिल्कुल जी, ठीक है। तो आइए जी हम शुरू करते हैं फिर एग्जांपल बेटे, लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं बेटे इन्हीं एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हैं, और इसी एग्जांपल की सीरीज में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, फटाफट से लिखिए बेटे, एग्जांपल नंबर क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 बेटे, ये इंस्टॉलमेंट वाले उसका एग्जाम्पल है, तो आप एक और काम कर लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, इन इंस्टॉलमेंट। मैं आपको सारी चीजें एग्जांपल में कराऊंगा, हमारे स्टडी मैट में कम एग्जांपल्स दे रखे हैं, बट डोंट वरी, स्टडी मैट भी यही होगा, लेकिन पहले मेरे एग्जांपल कर लो, वो सारी चीजें आपके स्टडी मैट को कवरेज करते हुए, फिर क्या होगा, आपका स्टडी मैट भी मैं यही कराऊंगा, क्वेश्चन दिखा दिखा के स्क्रीन पे, आपको तो बस अब आराम से बस सामने देखते जाना है, क्वेश्चन भी सामने होगा स्क्रीन पे, आपके सॉल्यूशन भी। तो आइए जी शुरू करें। देखिए जरा, इसी को हमें, इसी चार्ट को एग्जांपल में कन्वर्ट करना है। ये जो मैंने अभी चार्ट बनाया है ना यहाँ पे, सबसे पहले बताओ क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन? हाँ सर, तो आइए फटाफट से फुल सब्सक्रिप्शन देखो बेटे, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग करेंगे। अच्छा सर, चलो सर कराओ सर, अब देखते हैं सर आप क्या एग्जाम्पल दोगे। पिछली बार तो आपने अजय अजय लिमिटेड का दिया था, आज भी मैं अजय लिमिटेड का एग्जाम्पल दूंगा। देखो बेटे, अजय लिमिटेड इशूड 1 लाख, अपने चार्ट वाले कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ, क्या कहा मैंने, अजय लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 10 each, कॉमा, एट द रेट ऑफ, अब यहां पर चलो एट द रेट ऑफ अभी नहीं लिखता मैं, हाँ 10 each, विच विच आर
टू बी कलेक्टेड बाय कंपनी एज अंडर, क्या क्या है भाई वहां पर, किस किस तरह से वो उसका कलेक्शन करेंगे, लिखिए बेटी। और पाप लगेगा उसे जो बिल्कुल अभी इस क्लास में आलस से बढ़तेगा। लिखते जाओ फटाफट से, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसी से हम लोग दोनों कवर करेंगे, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम भी, ठीक है। हाँ लिखो बेटे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बेटा फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, देखो बेटे। और मेरी फेवरेट फिगर है बेटे, कसम से जब से सीए बना हूं उससे पहले से पढ़ा रहा हूं, और मैं यही फिगर में मेरी फेवरेट रही है। 2 3 2 3 गाना सा बन जाता है बस, 2 3 2 3 कितना भाई, 10 रुपए। अब यहां पर लिखो, क्या लिखे सर, देखो। अच्छा हो सकता है कोई बच्चा नोटिंग करने में रह गया हो, रिकॉर्डिंग में हुए तो क्या हुआ, बिल्कुल ऐसी होगी लाइव क्लास है। हाँ जी, 2 3 2 3 देखो बेटे, पब्लिक अप्लाइड, बेटे क्वेश्चन में हो सकता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हो सकता है क्वेश्चन में अप्लाइड के बजाय सब्सक्राइब लिखा हो। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। 1 लाख इक्विटी शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई किया कितने के लिए बेटे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं बेटे, क्या नेक्स्ट, अब यहां पे फटाफट से लिखो, केस नंबर ए, इशू एट पार, इशू एट पार। एक काम करते हैं, जब हमने एग्जांपल नंबर 1 बना दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। केस नंबर ए हटा दो, ये हमने केस नंबर ए एग्जांपल नंबर 1 में ही बनाया है। देखिए यहाँ पर इशूड, इशू प्राइस कितने का है बेटा, एट पार। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यानी कि इशू कितने पे हुआ, 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए पर, ठीक है जी। आइए जरा देखिए यहाँ पर फटाफट से, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको क्या करना है बेटे, जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। देखिए फटाफट से आंसर। सर हमें एग्जाम में जनरल एंट्री बनाने को आएगी बेटे, ऑप्शन में जब आएगी तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज के लिए, हमें हर तरह से तैयार होना है। एक छोटी सी बात कहता हूँ, नाराज मत होना, लेकिन बच्चों को समझाने का यही एक तरीका है जिससे उनको जल्दी बात समझ आए। बेटे जिसने फुल पैंट पहनी होगी उसकी तो हाफ हो जाएगी, लेकिन जो पहनेगा ही हाफ उसका क्या होगा, उसका तो मामला ही उड़ जाएगा। बेटे सॉरी टू से, लेकिन ये बात मुझे समझाने की जरूरत है आपको। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे हम लोग कर लेंगे बिना पूरी डेप्थ में पढ़े, तो आई एम सॉरी, फिर कोई नहीं कर पाएगा। बेटा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या कहा मैंने, एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इतने तो करेंगे ना कि एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पूरी तरह से सेट हो सके। तो हम एग्जाम्पल जो करेंगे वो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल करेंगे, छोटे छोटे। हाँ प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस अपने
स्टडी मैथ से एक एक क्वेश्चन की करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आइए जरा फटाफट से, अब यहाँ पे बात आती है सर जनरल एंट्री की, बताओ सर फिर क्या आप जनरल एंट्री कराओगे? हाँ क्यों नहीं, आओ जरा हेडिंग डालो फटाफट से। इन द, क्या कहा मैंने बेटा? इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में बताओ बेटे सबसे पहले एंट्री कब होगी? सबसे पहले एंट्री होगी ऑन एप्लीकेशन, पहले वैसे कर लो जैसे मैं लिखा रहा हूं, ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन के टाइम पर जो एंट्री होगी वो होती है बेटे, सबसे पहले क्या होता है, पब्लिक आती है और वो कंपनी को क्या देती है बेटा? पैसा देती है। तो सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पर होती है एप्लीकेशन के टाइम पर, वो होती है नंबर 1। देखिए मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा। एप्लीकेशन के टाइम पर जो सबसे पहली एंट्री होगी वो क्या होगी जी? देखिए, ए पॉइंट रिसीव्ड, और मतलब एप्लीकेशन की अमाउंट हमें रिसीव हुई। कंपनी को सबसे पहले क्या करते हैं, उसके खाते में पैसा डालते हैं ना पब्लिक। फिर दूसरी एंट्री ड्यू, फिर कंपनी हिसाब किताब लगाती है कि भाई ये जो पैसा आया है, क्या कहा मैंने, ये जो पैसा आया है ये किस बात का है, ठीक है। फिर कंपनी हिसाब किताब लगाएगी ना, या बस पैसा लेके रख लेगी, हिसाब किताब नहीं लगाएगी। तो इसीलिए बेटे वहां पर एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव की पहले एंट्री होती है, दूसरी एंट्री होती है इसकी ड्यू की। आइए ड्यू, क्या एंट्री होगी अभी कराऊंगा, पहले आप नोटिंग करो। आइए, तो पहली एंट्री तो बेटे ये है हमारी, कौन सी? एप्लीकेशन की सबसे पहली एंट्री। अब मैं आता हूं बेटे दूसरी एंट्री पे, हेडिंग डालिए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं सेकंड वाली एंट्री। सेकंड वाली एंट्री देखिए, ऑन अलॉटमेंट। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले जब कंपनी के पास में एप्लीकेशन आती है उसके बाद में फिर उनको सर्टिफिकेट अलॉट किए जाते हैं, शेयर के सर्टिफिकेट। मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा शेयर का सर्टिफिकेट कैसा होता है। सर दिखा दो ना अभी, लो 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट बस, छोटी सी 1 मिनट, और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई कैसा होता है शेयर का सर्टिफिकेट। लीजिए जी, मैंने आपके लिए डाउनलोड भी कर रखा है। देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज शेयर सर्टिफिकेट। बेटे मैंने नेट से उठाया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना ये मेरा जानकार है, ये सिर्फ आप ही के लिए मैंने नेट से उठाया ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज शेयरिंग मैं करूं क्लास में। देखो, दिस इज व्हाट शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या, दिस इज टू सर्टिफाई कि जॉन अब्राहम वारन, ये जिसका एड्रेस ये है, ठीक है ना, उसके नाम में कितने, वो रजिस्टर्ड होल्डर है 1000 शेयर्स का, इतने इतने वाला, ठीक है। और ये कंपनी का एड्रेस है, ये डायरेक्टर है, और ये उनके यहाँ पर देखो डायरेक्टर है, डायरेक्टर की साइन है, डेट है, डेट ऑफ इशू कब हुआ, इधर देखो एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन, कंपनी की डिटेल क्या है। समझ रहे मेरी बात? आइए तो चलते हैं आगे। हो गया सर, अगली बात बताओ। अब अगली बात बताते हैं जी, नेक्स्ट। तो जी अलॉटमेंट के टाइम पर क्या कहा मैंने बेटे, अलॉटमेंट के टाइम पर क्या जनरेटरी होगी? अलॉटमेंट मतलब शेयर का सर्टिफिकेट देना। अलॉटमेंट के टाइम पर सबसे पहले क्या होता है बेटे, कंपनी कहती है आओ भाई तुम्हारा नंबर आ गया और अब तुम्हें क्या करना है, पैसा देना है। तो पहले यहाँ पर जो एंट्री होगी वो किसकी होगी पता है? सबसे पहली एंट्री होगी बेटे ड्यू की। अलॉटमेंट यहाँ पर क्या किया जाएगा बेटे, ड्यू किया जाएगा। सर यहाँ पे रिसीव की पहले एंट्री नहीं होती? नहीं, वो सिर्फ एप्लीकेशन पे। भाई जो आदमी सचमुच में शेयर खरीदना चाहता है वो क्या करे, पैसा लाए। ऐसे तो वरना कोई भी कह देगा भाई साहब मेरे शेयर रख लेना, मैं आ रहा हूँ अभी, और फिर बाद में नहीं आया तो। हाँ जी, दूसरी एंट्री जो है वो किस चीज की होगी? फिर दूसरी एंट्री होती है बेटे रिसीव की। दूसरी एंट्री किस चीज की बेटे? रिसीव की। अलॉटमेंट पर भी अमाउंट क्या करते हैं बेटे, फिर रिसीव करते हैं।
मतलब ये 2 एंट्री हो गई सर हमारी। हाँ बेटे, फिर इसके बाद में अगला नंबर, अगली स्टेज को क्या होती है बताओ? अगली स्टेज होती है सर, फिर होती है फर्स्ट कॉल। आओ बेटा लिखो, नंबर 3rd एंट्री हमारी जो होगी वो क्या होगी? ऑन फर्स्ट कॉल। अगर कंपनी ने एक ही कॉल में काम निपटा दिया बचे हुए पैसे का, तो फर्स्ट के साथ ही वर्ड जुड़ जाएगा फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बाद में सबसे लास्ट में कॉल आएगी उसके साथ वर्ड जुड़ेगा फाइनल कॉल। सर इसमें क्या होगा? इसमें ड्यू होगा कि रिसीव होगा? कॉमन सेंस। बस एप्लीकेशन के टाइम पर पहली एंट्री रिसीव की होगी और सेकंड एंट्री ड्यू की। इसके बाद में बाकी सारी स्टेज पर क्या होगा? हमेशा पहले एंट्री ड्यू की हुआ करेगी और दूसरी एंट्री रिसीव की। प्लीज बेटे मेरे साथ साथ में आपको क्या करना है? नोट करना है। दूसरी एंट्री रिसीव की। नंबर 4 एंट्री, आओ बेटे नंबर 4 एंट्री किसकी होगी बताओ? ऑन, हमारे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे सबसे पहली एंट्री क्या होगी बताओ? ड्यू। और बेटे दूसरी एंट्री क्या होगी? ऑफ कोर्स रिसीव। ठीक है जी, चलें क्या आगे बच्चों? सर करो अब इसे, क्या? जरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन दोबारा से, जरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन दोबारा से, सारे बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। एप्लीकेशन बताओ बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड हैं? 1 लाख। कंपनी ने कहा कि आओ भाई आओ हमसे 1 लाख शेयर्स खरीदो। बताओ कितने शेयर्स खरीदने के लिए लोग आए? पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख शेयर्स के लिए ही लोग आए। अब बताओ बेटे, अगर दुकान में हम सामान रखेंगे बिकने के लिए 1 लाख, मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा, ध्यान रखना। आइए, 1 लाख शेयर इशू हुए और 1 लाख के लिए ही एप्लीकेशन आई। अब मान लें किसी ने दुकान में सामान रख रखा है 1 लाख, तो और ग्राहक भी 1 लाख के आए, तो पैसे का लेना देना कितने से होगा? ऑफकोर्स 1 लाख से। और इशू किस पे होगा बेटे? यहाँ पर एट पार, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर इशू है। आप देखो जरा उस 10 रुपए को किस तरह से उन्होंने सिस्टम बनाया, कैसे कैसे ले रहे हैं। एप्लीकेशन पर 2 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी 3 रुपए। ठीक है बेटे, मैं मानता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बेटा आप समझना जरा ध्यान से, यहाँ पे कुछ मैं आपको बता, इस अमाउंट का हिसाब किताब लगाने के लिए, इन एंट्रीज को करने के लिए एक सिस्टम हमें फॉलो करना है अपनी क्लास में। क्या? कई लोगों को वो सिस्टम कब कराया जाता था? 11 12 में, सॉरी 12th में या फाउंडेशन में, कई लोगों को जब ये एंट्री कराई जाती थी शेयर से रिलेटेड, तो वो कराई जाती थी बेटे कब? प्रोराटा के बाद में एक टेबल बनाई जाती थी। लेकिन वो टेबल हमारे यहाँ पर शुरू से होगी। तो आप फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाइए मेरे साथ में। वर्किंग नोट क्या बनाओगे बेटे? हेडिंग डालो, क्या बनाओगे बेटे? वर्किंग नोट। मेरे साथ में आप लोग क्या करो बेटे, एक हेडिंग डालो, वर्किंग नोट। और मैं यहां पर एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, आपको टेबल फॉलो करनी है। एक्चुअली मैंने देखा है 12th में या फाउंडेशन में कई जगह पे जैसे इसको पढ़ाया जाता है, तो इसको ना चैप्टर के एंड में पढ़ाया जाता है, जब चैप्टर, ये समझ लो बस आखिरी सांसें गिन रहा हूं, जबकि ये होती शुरू से। अगर हम टेबल को प्रोराटा में जाकर के पढ़ें, मतलब बिल्कुल चैप्टर के एंड में, तो बच्चे के लिए क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट सामने, उसके समझ लो सामने आ गया, और फिर वो नए पे ध्यान देगा कि एग्जिस्टिंग पे। इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ बेटा, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं रिकॉर्डेड में, मैं आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा हर चीज को। और आप देख लेना, आप जितना भी सोचोगे उससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन मिलेगी, लेकिन तरीका मेरा होगा।
मैं आपको टेबल राइट फ्रॉम द बिगनिंग कराऊंगा और आप देखो, आप मजे लोगे, आप कहोगे अरे सर ये तो क्वेश्चन तो बड़े आराम से निकल रहे हैं। यस, मतलब एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन करना होगा तो क्या सर हमें जनरल एंट्री करनी होगी, बेटे पूछेगा तो। लेकिन ये एक टेबल ऐसी है, इससे ना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर फटाफट 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 निकालते चले जाओगे। मतलब समझ लो ये टेबल ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर को करने का। हर चैप्टर में इसी तरह के कुछ शॉर्टकट्स हमने बना रखे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप कम से कम टाइम में एकदम सटीक आंसर देखें। तो पहले बेटे टेबल को बनाइए मेरे साथ साथ। और मुझे नहीं पता किस बच्चे ने कैसे पढ़ी है टेबल, बेटे इस तरह पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है सर, लो जी। और यहाँ पर हेडिंग डालो वर्किंग नोट नंबर 1 में। क्या सर, क्या हेडिंग डालें? देखो बेटे टेबल 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 और टेबल टेबल और टेबल टेबल। आओ जरा यहाँ पे बेटे, ये जो टेबल है ये किस चीज के हिसाब किताब के लिए? पैसे के लेने देने के साथ। भाई यहाँ पे लिख दो पहले, इशूड कितने, 1 लाख शेयर्स। और बेटे अप्लाइड बताओ कितने, अप्लाइड भी 1 लाख शेयर्स। तो मुझे बताओ जब ग्राहक भी 1 लाख के आए और सामान भी दुकान में 1 लाख का है, तो पैसे का लेना देना कितने से होगा? 1 लाख से तो होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, आप क्वेश्चन में देखिएगा, जितने शेयर इशूड हैं और जितने अप्लाइड है, दोनों में से जो कम है आप उसी से टेबल बनाएंगे हमेशा। ठीक है, आइए जरा देखिए फटाफट यहाँ पर क्या लिखे सर। देखो पर शेयर डिटेल लिखनी है आपको यहाँ पे सबसे पहले। बताओ बेटे जैसे, क्या सर? जैसे बेटे एप्लीकेशन के टाइम पर, क्या कहा मैंने बेटा? एप्लीकेशन के टाइम पर, फिर अलॉटमेंट के टाइम पर, फिर फर्स्ट कॉल के टाइम पर। अच्छा, और क्या सर? और देखो बेटे और क्या था इसमें? अच्छा सर, और तो सर यहाँ पे फिर सेकंड कॉल भी थी। हाँ तो ठीक है, सेकंड कॉल के साथ सेकंड, बस इसके बाद तो नहीं थी? नहीं, तो इसी के साथ वर्ड जोड़ देना है फाइनल। ठीक है, या खाली सेकंड भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सेकंड कॉल लिख रहा हूँ, सेकंड कॉल के टाइम पर। ठीक है जी, कितने कितने रुपए मांगे गए थे, क्या क्या हिसाब किताब हुआ था? पहले तो हम पर शेयर की डिटेल बना रहे हैं। बेटा आपने क्वेश्चन में देखा था 2 3 2 3, मैंने यही तो फिगर ले रखी है। और यहाँ पे लिखो 10 रुपए। प्लीज मेरे साथ साथ टेबल बनाइए, मैं इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। लिखिए सबसे पहला कॉलम किस चीज का सर? देखो यहाँ पे बेटे, शेयर कैपिटल। मतलब पहला कॉलम सर शेयर कैपिटल का। हाँ बेटे, एक बात और, क्वेश्चन में चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, क्वेश्चन में चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, और क्वेश्चन में चाहे आपके डिस्काउंट का केस हो, चाहे प्रीमियम का केस हो। डिस्काउंट का केस कभी एक आध क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगा कब आएगा। चाहे पार का केस हो, सबसे पहला काम इस टेबल में हमें एक काम करना है। क्या? हमें बस एक काम करना है। सबसे पहला काम बेटे शेयर कैपिटल वाला कॉलम भर देना। 1 लाख शेयर से मल्टीप्लाई करना, जरा जरा करो तो सही फटाफट। मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ। ये मत सोचो कि रिकॉर्डिंग में है तो सर हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, आपका ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। हाँ जी, ये शेयर कैपिटल का कॉलम हमें सबसे पहले भरना है। ठीक है ना, जरा करना। 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया बोलो? 2 लाख। कितना? 2 लाख। 1 लाख इंटू 3 3 लाख। 1 लाख इंटू 2 2 लाख। 1 लाख इंटू 3 3 लाख। सर तो मतलब हमें ये शेयर्स अप्लाइड से भरना है कि शेयर सब्सक्राइब से करना है?
अप्लाइड मतलब अप्लाइड से करना है कि इशू से करना है बेटे, विच एवर इज लेस, क्योंकि पैसे का लेना देना जितने से होगा ये टेबल उससे बनेगी, ये पैसे का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। आइए जरा अगला कॉलम कौन सा है जी हमारा, अगला कॉलम है बेटे हमारा किसका, बैंक का। कौन सा कॉलम है बेटा अगला, बैंक का। लिखिए हेडिंग यहाँ पर बैंक। फिर इसके बाद में एक और कॉलम जिसके बारे में अभी मैंने बात नहीं की क्योंकि पहला एग्जांपल है। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट हुआ तो यहाँ पे आएगा, लेकिन डिस्काउंट आएगा नहीं अब इस तरह इंस्टॉलमेंट में आएगा नहीं डिस्काउंट, पहले हुआ करता था यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डिस्काउंट। नेक्स्ट फिर यहाँ पे बेटे एडवांस, कौन सा, एडवांस। अच्छा इसके बाद जो अगला कॉलम है वो है बेटे CIA कॉल्स इन एरियर्स, CIA कॉल्स इन एरियर्स। क्या है बेटा, कॉल्स इन एरियर्स। और एक और लास्ट वाला कॉलम, अभी मैंने एडवांस और एरियर्स इस क्वेश्चन में नहीं डाले हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत देखा हुआ है, और जिन्होंने नहीं देखा आप चिंता मत करो, मैं तो पढ़ाई नॉन कॉमर्स के हिसाब से रहा हूँ बिल्कुल एकदम जीरो से। आइए जी ये है बेटा रिफंड, क्या, रिफंड, छोटा सा हो गया, अच्छे से लिख देता हूँ रुको, रिफंड। पहले मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ जो अभी इस क्वेश्चन में हमें देखने को नहीं मिल रहे, कॉल्स इन एरियस या एडवांस अभी हमें इस क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई रिफंड। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटे, डैश लगा दिया। क्या लगा दिया बोलो, डैश। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्योंकि इशू एट पार है तो बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम क्वेश्चन में टेबल बनाने की आदत शुरू से लेके चलेंगे। आइए बेटे एप्लीकेशन के टाइम पे बताइए तो जरा कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बताओ बेटे कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई एप्लीकेशन के टाइम पर। सर एप्लीकेशन तो आई थी वहां पर 1 लाख शेयर्स की, यस यू आर राइट, 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन आई। तो वो कितने रुपए बैंक में हमारे आए होंगे, बैंक में किसके, कंपनी के, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें शेड्यूल बैंक में कितने रुपए आए होंगे। सर एक शेयर पर कंपनी ने मंगाए थे 2 रुपए, तो 1 लाख शेयर्स पर कितने रुपए आए होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, मल्टीप्लाई करो बेटे, 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया बेटे यहाँ पर 2 लाख रुपया। कैसे आया, मैं लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में 1 लाख जो अप्लाइड शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन 2 रुपीज पर शेयर। बेटे मैंने अप्लाइड को मल्टीप्लाई किया, बैंक में जो पैसा आया वो एप्लीकेशन का आया, इसलिए मैंने यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई किया, अप्लाइड शेयर्स। आइए जी जरा बात करते हैं किसकी, अलॉटमेंट की। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि सभी लोग अपना टाइम से पैसा दे रहे हैं, कोई भी छूट नहीं रहा है, कोई किसी का भी एरियर्स नहीं है, किसी का भी एडवांस नहीं है, क्या नहीं है, ना तो किसी का एरियर्स है और ना ही किसी का एडवांस है, अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है अभी जो है, अभी जो है कोई एरियर्स नहीं है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, यानी कि एरियर्स मतलब सर कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि अगर मान लिया कोई भी पैसा बीच में कोई ब्रेक हो जाता है, जैसे शुरू में तो सबने कहा कि हम शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि किसी के पास में पैसे की शॉर्टेज हो गई या कोई भी कारण रहा और उसने पैसे नहीं दिए टाइम से, तो यानी इसका मतलब क्या हो, उनका उनका अमाउंट माना जाएगा कि वो कॉल इन एरियर्स बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे पैसे को क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा नहीं आया। नेक्स्ट अब यहाँ पर फिलहाल कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, और ना हमने माना कि किसी ने एडवांस में पैसे दिए, कहीं होते हैं धन्ना सेठ, उन्होंने कहा भैया बार बार मत बुलाना, एक काम करो अभी पैसे ले लो, रखे रखो बाद में मेरे को बस कॉल मत करना, ठीक है। तो उनका पैसा क्या होता है बेटे, कई बार एडवांस होता है, अभी मैं मान लो ऐसा भी कोई क्वेश्चन में नहीं है। आइए जी तो यानी कि बैंक में कितना पैसा आया जी, अलॉटमेंट का 3 लाख रुपए ही आया। इधर फर्स्ट कॉल की बात करें
बेटे फर्स्ट कॉल पे मंगाया कितना था, 2 लाख, तो बैंक में आया कितना, आया भी 2 लाख, ना कोई कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। इधर यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि बताओ बेटे सामान कितने का था, तो आप क्या बोलोगे, सर 10 लाख का सामान था। बताओ जी कोई महंगा सस्ता था क्या, नहीं सर, यहाँ पे देखो डैश लगा है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट, कोई नहीं, कोई महंगा सस्ता नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, कि होता क्या है, शेयर्स जब अपनी फेस वैल्यू से ऊपर इशू किया जाता है तो कहलाया जाता है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। यहाँ पर इशू किस पर है, प्रीमियम पर। अच्छा बताओ बेटे बैंक में कितने हैं, बेटा बैंक में कितने हैं, बैंक में हमारे पूरे के पूरे 10 लाख ही आए। ठीक है, अब सुनिएगा जरा सीक्वेंस, होता क्या है, सबसे पहले क्या कहा मैंने बेटा, सबसे पहले बैंक में जो पैसा आता है, बैंक में जो पैसा आता है वो एप्लीकेशन के टाइम पर आता है, आपको पता है, जैसे अभी हमने बात की थी। हाँ, तो सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, ऑफ कोर्स पैसे को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, क्या कहा मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर का नाम अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के शेयर होते हैं, ध्यान रखना। हम इसी तरह से थ्योरी को कवर करेंगे बातें करते करते। आइए, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में उसको ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री हमारी कौन सी होगी, ये वाली, मतलब इसको मैंने जो नंबरिंग दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, ए और बी की। तो मैं इसको ए और बी की नंबरिंग दे दूं, यहाँ पर ए और बी। पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी, फिर क्या होगा, ड्यू होगा। ये बात कब होगी बेटे, ये एप्लीकेशन वाली स्टेज पर, जहां पर जिसको हमने एंट्री का सीक्वेंस दिया, सबसे पहले ये वाली एंट्री जिसके अंदर 2 बातें, रिसीव्ड वाली पहली एंट्री होगी ए पॉइंट, और ड्यू वाली दूसरी होगी। अब दूसरी स्टेज आई बेटे, जब शेयर के सर्टिफिकेट अलॉट किए जा रहे हैं, सबको बांटे जा रहे हैं, तो यहां पर बेटे सबसे पहले क्या होगा, कंपनी बताएगी कि भाई आपके इतने पैसे बनते हैं। हो सकता है ना बेटे सबको शेयर्स ना अलॉट करें, कुछ को वापस कर दें, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसलिए पहले शेयर सर्टिफिकेट जब अलॉट हो जाते हैं, तब यहाँ पर एंट्री शुरू होती है। सबसे पहले ड्यू होगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल का वो वाला हिस्सा जिसको अलॉटमेंट पर मांगना तय हुआ था, सबसे पहले वो ड्यू किया जाएगा, फिर उसके बाद में रिसीव किया जाएगा। और यही बात बेटे हमारी कब होगी, जब हमारी फर्स्ट कॉल होगी और जब हमारी सेकंड कॉल होगी। वहां पर भी सबसे पहले शेयर कैपिटल का वो वाला हिस्सा जो फर्स्ट कॉल पर मांगना तय हुआ था, पहले ड्यू किया जाएगा। ड्यू का मतलब मांगना, ड्यू का मतलब ड्यू बना देना। आप सब बच्चे अकाउंटिंग के बेसिक के हैं, तो मैं मानता हूं इतना तो सबको पता है। इसके बाद में बी एंट्री क्या होगी, रिसीव, सबसे पहले मांगा जाएगा फिर उसको पेमेंट किया जाएगा। पता है बेटे ये ड्यू कैसे बनाया जाता है, शेयर्स के लिए इसके लिए नोटिस आया करता है कि भाई आपकी ये वाली अमाउंट ड्यू आ रही है, इस डेट को पेमेंट कर देना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए और बी एंट्री। तो अब जब हमने टेबल बना ली है, हमारी अमाउंट भी क्लियर है, और जब हमने अब यहाँ पर टेबल के अंदर एंट्रीज का सीक्वेंस भी हमने सही से मैच कर लिया है, तो आइए फिर अब हम करते हैं जनरल एंट्री। इन फिगर्स को अब हम लोग लेकर के चल रहे हैं कहाँ पर, अपनी जनरल एंट्री में, किस किस जगह पर कौन कौन सी एंट्री में कौन कौन सी फिगर जाएगी। आप लोग ये टेबल सामने रखना बेटे, मैं अभी फटाफट से शुरू करता हूँ जी, आइए जी। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो कौन सी बेटे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की टाइम पर सबसे जो पहली एंट्री है वो कौन सी होगी बेटे, करो, हाँ जी। सबसे पहली एंट्री रिसीव की, क्या एंट्री करोगे बेटे, बैंक में पैसा आया, तो एंट्री क्या होगी बेटा, कोई रूल पूछना चाहता है तो उसको बता देता हूँ, डोंट वरी। कई बच्चे होते हैं कि रूल के दीवाने, सर रूल भी बताना चाहिए, हाँ तो लिखो, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर इसमें कहाँ कहा था कि इक्विटी शेयर्स है, बस बेटे ये ही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा वो यही माना जाएगा कि वो इक्विटी शेयर्स है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बेटा कितने रुपए,
पहले वाले उसमें कितने रुपए थे, टेबल में देखो 2 लाख रुपए। वो टेबल इसीलिए बनवाई गई थी ताकि हमारी फिगर्स गलत ना हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए। लिखिए बेटा नरेशन। बीइंग एप्लीकेशन मनी received being application money received। अब अगली एंट्री क्या होगी बताओ बेटे, ड्यू की। अगली एंट्री क्या होगी बेटा, ड्यू की। सर इसका रूल बता दीजिए। रूल अगर आपको फिर भी मन करता है रूल का, वैसे तो जरूरत नहीं होनी चाहिए पर फिर भी, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बेटे एप्लीकेशन मनी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आइए जी, अब ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखिए बेटे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। इसमें रूल क्या लगेगा सर अगर बेटे किसी को रूल का ज्यादा मन करे, मैं इसलिए उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बात बोल रहा हूँ। बेटा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा। एक्चुअल में क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन समझ लो इक्विटी शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है, आपको पता है इस बात का। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्या है वो, पर्सनल अकाउंट। मतलब ये समझ लो जैसे एक इंसान होता है, कोई पर्सन होता है, उसका हाथ भी होता है, पैर भी होता है, हाँ? उसका सिर भी होता है, पेट भी होता है। अब ज्यादा आगे मत जाना बेटे। ऐसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल के हिस्से होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। भाई हाथ को हाथ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, इंसान को तो हाथ लगा रहे हैं, पर्सन ही तो है ना वो भी। यही बात यहाँ पर है। इक्विटी शेयर कैपिटल का वो वाला हिस्सा जो एप्लीकेशन है, वो भी तो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट मेन पर्सन में ट्रांसफर हो रहा है। आइए जी ये सिर्फ उनके लिए, कई बच्चे रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पूछें कभी भी कोई रूल्स। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट उम्मीद है आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं। सबसे पहले एंट्री बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बेटे अगली एंट्री इक्विटी शेयर, सॉरी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर अगली एंट्री बेटे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगली एंट्री बेटे अलॉटमेंट पर होगी। हाँ सर, जरा देखना एक बार, हमने जो टेबल है उसमें हमने कौन सी एंट्री कर ली बेटे, हमने कर ली है 2 लाख रुपए की बैंक वाली एंट्री, हमने कर ली है 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल वाली एंट्री। अब हम कर रहे हैं अलॉटमेंट पर। सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी, क्या मैं फिर से बैंक वाली एंट्री करूंगा पहले, नहीं, अब बार पहले ड्यू करने की एंट्री पहले होगी और फिर होगी रिसीव की 3 लाख और 3 लाख। आइए जी जरा चले आगे। अलॉटमेंट पर सबसे पहले क्या होगा बेटे, सबसे पहले ड्यू होगा। आइए तो हम लोग ड्यू करें। देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, लिखिए बेटे, अमाउंट कितनी लिखोगे पहले बताओ, 3 लाख। टेबल में से अभी अभी हमने देखी थी। सबसे पहली बात क्या होगी बेटा, ड्यू की बात होगी। पहले कौन सी बात होगी बताओ, ड्यू की। अब दूसरी बात कौन सी होगी, रिसीव की।
मैं बार बार जूम आउट करता रहूंगा आपके लिए, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। आप तो बस निश्चिंत होके ना कॉपी पे शुरू हो जाओ और तसल्ली से एकदम। आइए जी शुरू करते हैं। अब है रिसीव की एंट्री। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपए। यहां पर क्या लिखोगे? ऊपर नरेशन लिखो, पहले ऊपर नरेशन लिख लो। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू, इधर क्या लिखोगे? बीइंग इक्विटी शेयर्स allotment received, allotment due, फिर allotment received। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बेटा फटाफट से अगली एंट्री देखो। अगली एंट्री कौन सी होगी हमारी, बताओ। हमने कर लिए इसकी दोनों एंट्री, हमने कर लिए ये वाली दोनों एंट्री। अब हम कौन सी बात करेंगे? फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। आइए जी फर्स्ट कॉल पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटे फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं। आइए जी फर्स्ट कॉल सबसे पहले क्या होगी बेटा? ड्यू होगी। डू इट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being first call due। 2 लाख है ना बेटे हमारे एग्जांपल में, हमारे एग्जांपल में 2 लाख है। हम पहले एग्जांपल करेंगे फिर स्टडीमेट करेंगे, है ना। पहले एग्जांपल कर लो, एग्जांपल क्योंकि हमारे स्टडीमेट में बहुत कम क्वेश्चन। हम पहले क्लास में एग्जांपल करेंगे फिर स्टडीमेट के इलस्ट्रेशन और फिर ऑब्जेक्टिव जो भी आगे क्वेश्चन देने सब करेंगे। आओ जरा, तो यहां तक बात हो गई। आइए जी अब रिसीव की बात करो। बैंक अकाउंट डेबिट देखो बेटी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख रुपए। बेटे ये वाला अकाउंट है, ऐसे तीर तुम मत लगाना, इसे तुम्हें समझाने के लिए, वरना फिर एग्जामिनर भी तीर लिए बैठा है। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है। ये जो एरो है, ये जो तीर है, एग्जाम में मत लगाया ना, वरना उसके पास भी धनुष बाण है, वो लिए बैठा है। आओ जरा। नाराज मत होना, कभी कभी ना ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं तुम्हारे से शैतानी भरी। अब तुम रिकॉर्डिंग में हो तो तुम्हें थोड़ा सा हंसाना भी तो है। आओ जरा बेटा। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड बेटे 2 लाख रुपए। अब इसके बाद में अगली एंट्री कौन सी होगी जी? फर्स्ट कॉल के बाद में बेटे अब होगी हमारी सेकंड कॉल की एंट्री, सेकंड एंड फाइनल। अब क्योंकि सेकंड कॉल तक ही बात गई है इस क्वेश्चन में, तो उसी के साथ वर्ड जुड़ जाएगा फाइनल। आइए जी पहले टेबल देखो। नेक्स्ट जो बात है बेटा वो अब ये है, इसमें भी सबसे पहले क्या होगी बताओ? सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी बोलो बेटे? सबसे पहले एंट्री होगी ड्यू की और फिर एंट्री होगी रिसीव की। आइए जी तो फिर करते हैं जरा। अलॉटमेंट के बाद में
फर्स्ट कॉल हो चुका है, अब हो रहा है सेकंड कॉल का हिसाब किताब। देखिए, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being second and final call due बताओ बेटे कितने की है ये, टेबल में चेक करो, अभी दिखाई थी 2 3 बेटे 3 लाख रुपए की है। सबसे पहले क्या हुआ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्या हुआ बेटे, ड्यू हुई। अब क्या उसके बाद में बोलो, अब उसके बाद में रिसीव की एंट्री होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने बिना एरियर्स का। बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा लगा देंगे तीर, बस यही लगाना क्लास में, इसी का तो है ये, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख रुपए। देखो बेटे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड तो भाई लो जल्दी करो, तो भाई लो जल्दी करो। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा यहां तक। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो देखा इसमें क्या देखा, आइए जरा एक छोटा सा क्विक रिपोर्ट। अभी तक हमने देखा शेयर कैपिटल में जो इशू करना है, इशू में फुल सब्सक्रिप्शन में हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमने जो एग्जांपल नंबर 1 किया, इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1 किया, वहां पे हमने क्या माना बेटे, यहाँ पर इशू किस पे है, देखो इसके ऊपर हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो बेटे इसको, तो इशू एट पार, और इन इंस्टॉलमेंट के साथ में एक और वर्ड लिख लो, फुल। क्या लिखोगे बेटा, फुल सब्सक्रिप्शन। हम जो बातें कर रहे हैं वो चार्ट के अकॉर्डिंग फुल सब्सक्रिप्शन में कर रहे हैं। जहां पर हमने पहला एग्जांपल देखा इशू एट पार का, ये है ना चार्ट, इस चार्ट को फॉलो करना, फुल सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर हमने पहला एग्जांपल बना लिया, एग्जांपल नंबर 1 हमने बना लिया, एग्जांपल नंबर 1 एट पार का। अब मैं क्या कराऊंगा तुम्हें बोलो, एग्जांपल नंबर 2, और वो किस पे होगा बेटे, एट प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, आइए जी फटाफट से चलते हैं हम, लिखिए तो जरा एग्जाम्पल नंबर 2, फटाफट से हेडिंग डालो बेटे, एग्जाम्पल नंबर 2। और यहाँ पे लिख लो बेटे, इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। छोटे छोटे एग्जांपल आपके लिए हैं, लिखिए फटाफट से सेम। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेम। हाँ जी, देखिए, अजय लिमिटेड
इशूड, सेम एग्जांपल लेंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ, कितने पर इशू, एट प्रीमियम हम मानेंगे 12 रुपए, एट द रेट ऑफ 13 रुपए लिखते हैं, चलो 13 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 11 एट द रेट ऑफ 11, है ना, ऐसी फिगर लेते हैं जो आगे तक लेके चलते, एट द रेट ऑफ 11। सर प्रीमियम पे कोई लिमिट है क्या, कितना महंगा बेच सकते हैं? बेटा कोई लिमिट नहीं है, आप देखो सामने वाला कि कितना पॉकेट आपके लिए खाली कर सकता है, तो ये तो आपकी अपनी गुडविल के ऊपर होता है, कंपनी की गुडविल के ऊपर होता है प्रीमियम। मैंने कहा था ना 20-20 में मैं आपको थ्योरी पढ़ाता रहूंगा। आइए जरा देखिए, 11-11 रुपए पर इशू है, सच was decided to collect as under, कैसे कैसे डिसाइड हुआ भाई, देखिए तो जरा, ऑन एप्लीकेशन, बेटे क्वेश्चन में हो सकता है इसकी कोई डेट भी दे दे तो हम वो डेट लिख देंगे वहां पे, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, कह रहे एप्लीकेशन की डेट पे ये लेते हैं ना, अलॉटमेंट की डेट पर ये लेते हैं ना, ऑन फर्स्ट कॉल की डेट पर ये लेते हैं ना, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल की डेट पर ये लेते जाना। बेटे क्वेश्चन में फाइनल में वर्ड उसके साथ जोड़ रहा हूँ, जो लास्ट वाली कॉल है, हमारे क्वेश्चन में सेकंड वाली कॉल फाइनल है। हो सकता है, सॉरी, हो सकता है बेटे आप एग्जाम में देखो तो वहां पर कोई और डेट हो, मतलब कोई और कॉल हो वहां पर, माना थर्ड कॉल है, ठीक है ना, तो उसी के साथ वर्ड आएगा फाइनल। आइए जी, एप्लीकेशन कितना, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 2-3, 2-3, 2-3, 2-3 चलिए जी, अब यहाँ पर सर प्रीमियम वाली बात तो हुई नहीं, यहाँ पर तो बस बात इतनी हुई कि भाई ये जो है 10 रुपए का शेयर है और अभी तक का जो हिसाब किताब में देखूं तो 10 ही रुपए आ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है प्रीमियम की, प्रीमियम आप किस स्टेज पे मांग सकते हैं, बेटे कोई भी स्टेज, ध्यान रखना मैंने आपसे कहा था कि मैं थ्योरी भी आपको साथ बताता चलूंगा, तो ये जो बातें मैं आपको 20 मिनट में बता रहा हूँ ये सारी आपके स्टडी मॉड्यूल में लिखी हुई है थ्योरी में, तो मैं वो पॉइंट को यहाँ पर बात बात में परोसता हूँ, तो आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अलग से थ्योरी की क्लास करेंगे तो सो जाएंगे और क्वेश्चन में उनका रिलेवेंस है पूरा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, किस स्टेज पर मांग सकते हैं प्रीमियम, किसी भी स्टेज पर, लो ने मना नहीं किया, सिक्योरिटी प्रीमियम आप किसी भी स्टेज पर मांग लो, बशर्ते सामने वाला आपको पेमेंट करने के लिए रेडी हो। क्या आप एप्लीकेशन के टाइम पे मांग सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल मांग सकते हैं। क्या आप अलॉटमेंट के टाइम पर मांग सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मांग सकते हैं। क्या आप फर्स्ट कॉल के टाइम पर मांग सकते हैं? हाँ बिल्कुल मांग सकते हैं। क्या हम लोग कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल कह रहे बिल्कुल मांग सकते हैं, ठीक है, तो लो ने कहीं मना नहीं किया। सर अब बताओ कैसे करना है, बेटे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो हमें तो यहाँ पे समझना है, बस क्वेश्चन में कह रखा हो फिर तो बल्ले बल्ले, और नहीं बोला है तो हमें सोचना है कि कुछ ना बोले तो एप्लीकेशन के टाइम पर नहीं, अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग माना करते हैं कि 1 रुपया जो हमें प्रीमियम का चाहिए वो कब आएगा बेटे, कब आएगा बोलो, वो आएगा जी अलॉटमेंट के टाइम पर आएगा। 3+1, यानी कि 10 में जो 1 रुपये जुड़ना है, यानी कि 11 रुपये इसका इशू प्राइस है, वो हमारा किस तरह से होगा, अलॉटमेंट वाली स्टेज पर 1 रुपया महंगा होगा। तो आइए जी चलिए जरा, मैं अभी भी इस क्वेश्चन में कोई एरियर्स और एडवांस नहीं डाल रहा, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको लेके चल रहा हूं। आइए जी देखिए आंसर। और हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन पूरा तो लिखो। देखिए बेटे, पास जर्नल एंट्री, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी,
देखिए बेटा आंसर, पानी वानी पी लो, मुझे पता है रिकॉर्डिंग में नींद आती है कई बार तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कितनी देर का सर? 30 सेकंड का, गिनती के 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप पानी पी लो, मैं बोलूंगा नहीं, आप करो 30 सेकंड का टाइम। मैं भी पी लेता हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ते, बेटा फिर से वही कहानी, क्या सर? फिर से वही कहानी, आपको जेनेटिक करनी है, ठीक है जी। क्या हमें जेनेटिक करने के लिए आई है एग्जाम में? बिल्कुल जी, आ सकती है एबीसीडी ऑप्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो हम लोग तो जी हर तरह से तैयार रहेंगे, किसी भी तरह से। तो आइए फटाफट से लिखिए नंबर 1 एंट्री। तो बिना देर करे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, देखिए ऑन एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन देखो जी, सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी? रिसीव की। बेटे मैं नरेशन इग्नोर कर दूं, हमारा टाइम बच जाएगा क्लास का। दूसरा क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा? ड्यू। ये तो रही बात बेटे एप्लीकेशन। फिर दूसरी स्टेज कौन सी होगी जी, जल्दी से बताओ। दूसरी स्टेज होती है हमारी ऑन, क्या होती है बेटे दूसरी स्टेज हमारी? ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहली बात अब यहाँ पे क्या होगी बेटे? ड्यू की। मुझे लगता है ये दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगली स्टेज पर पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। फिर अगली स्टेज कौन सी होगी बेटे? इसके बाद जो हमारी अगली स्टेज होगी, नंबर 3 ऑन, उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, ऑन अलॉटमेंट। और जिस बच्चे ने जो रिकॉर्डिंग में पढ़ रहा है उसने अगर ये हेडिंग डाल लिए हैं तो वो क्या करें? हवन करे, हवन करे, हवन नहीं, नहीं हवन नहीं, क्या करना है बोलो? हवन करेंगे, हवन करेंगे। वो चुपचाप से टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? फटाफट से बेटी टेबल बनाओ, आगे आगे चलो तुम लोग। सबसे पहली बात ड्यू, फिर दूसरी बात रिसीव्ड। ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। नंबर 4 ऑन फर्स्ट को, ऑन फर्स्ट को। सबसे पहले ड्यू, और दूसरी बात रिसीव्ड। तो मैं आगे बढ़ूं? आओ सर आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम बनाएंगे क्या? टेबल। तो फटाफट से कॉलम खींचो जी टेबल का।
सबसे पहला कॉलम, पहले तो इसका ना हेडिंग डाल दो, लिखो बेटे वर्किंग नोट। नंबर 1 टेबल, वर्किंग नोट नंबर 1 टेबल। मुझसे आगे आगे लिखने का प्रयास करें। अभी मैंने इसमें कोई एडवांस, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई रिफंड नाम की चीज कुछ नहीं डाला, बहुत ही सिंपल लिया है ताकि आप एक बार फॉर्मेट में आ जाए। यहाँ पे क्या है बेटे, पर शेयर पार्टिकुलर, इधर क्या बोलो, शेयर कैपिटल। मतलब ये टाइम आ जाएगा जब आप ये एक बार परफेक्ट हो जाओगे, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, अगली क्लास तक तुम पता क्या करोगे, टेबल से सारे क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दोगे। मतलब एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, इतने लंबे लंबे तो सोल्व नहीं करने, शॉर्टकट क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक टेबल बना लेनी है एग्जाम में बस, और उसी से धनाधन धनाधन सारे सारे क्वेश्चन के आंसर तुम निकालते चले जाओगे। ये टेबल ऐसी चीज है, लेकिन एकदम से एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत होगी। तो पहले हल्के वाले क्वेश्चन में टेबल, फिर एडवांस वाले क्वेश्चन में टेबल। आइए, तो शेयर कैपिटल के बाद में अगला कॉलम कौन सा है बेटा, बैंक। नेक्स्ट क्या है बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, भूल ना जाना। नेक्स्ट एडवांस नहीं है जी इस क्वेश्चन में, कॉल्स इन एरियर्स नहीं है जी, होगा कैसे जब मैंने डाला ही नहीं। सर हम भी एग्जाम में ऐसे ही अलग अलग कलर से लिखें, बिल्कुल मत लिख देना, अनफेयर मीन माना जाता है, आपको एक ही कलर का पेन यूज करना होता है। आइए जी, तो पर शेयर पार्टिकुलर में करने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले ना कॉलम खींच लेते हैं, इनके लाइनें खींच लेते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और क्या बेटा फर्स्ट कॉल, फिर क्या सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैं जानबूझ के धीरे धीरे चलता हूँ, उसके पीछे कारण रहता है, ताकि बच्चों को मौका मिल सके कि वो आगे आगे चले। आइए जी लिखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बेटे सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताओ कैसे, कैसे का सर, हम तो बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो। नहीं नहीं वो कैसे नहीं, तो ये वाला कैसे। एप्लीकेशन पे कितने मांगे, 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फर्स्ट और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। अब बताओ टेबल कितने शेयर से बनेगी, बेटा आप 1 मिनट के लिए पेन रोक देना, जो बच्चे रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे हैं, मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। कसम से ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं हो दूंगा रिकॉर्डिंग है। पेन रखो पहले जल्दी से, हाँ हाँ साइड में रख दो, साइड में एकदम साइड में, कॉपी पे नहीं, हाँ देखो अभी भी हाथ में दे रखा है, हाँ अब देखो जरा बेटे। फिर उठा लिया, रख दो, ध्यान दो इधर। 1 लाख शेयर इशू किए थे, अप्लाइड कितने, वो भी 1 लाख। तो बताओ बेटे टेबल कितने शेयर से बनेगी, 1 लाख शेयर से। मैं नहीं बोलूंगा, अगर किसी ने पेन उठा लिया तो भाई मैं नहीं बोलूंगा। 1 लाख शेयर हैं, 10 वाले हैं, और एट द रेट ऑफ 11 ईच, ऐसे लिखा जाना है। 1 लाख शेयर ये कौन से लिखे सर आपने, इशू लिखे कि अप्लाइड लिखे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों लिख के दिखाए थे, अब मैं सिर्फ एक ही लिखा हूं, 1 लाख। ये कौन सा है, जितने पर पैसा का लेना देना है। अगर 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन 1 लाख ही आई तो लेना देना कितने से, 1 लाख। अगर 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन कम आई तो बेटे कम से लेना देना होगा ना। अगर 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन ज्यादा से आई तो हम क्या ज्यादा दे सकते हैं, नहीं, फिर 1 लाख से ही बनेगी टेबल।
तो ध्यान से जितने से पैसे का लेना देना है वो मैंने यहाँ पे लिखा। आइए, तो सबसे पहला कॉलम क्या है आपका, शेयर कैपिटल का कॉलम भरना। जरा करना। सर प्रीमियम तो लिखो, हाँ लिखता हूँ। कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन में प्रीमियम कहाँ पे होगा, बोलो बोलो, अलॉटमेंट पर। तो आइए जरा, 1,00,000 शेयर्स पर कैपिटल का कॉलम, पहले बेटे कैपिटल का कॉलम भरना है और सिक्योरिटी पीएम का। कौन सा, कैपिटल और सिक्योरिटी पीएम का। पेन रोक रखा होगा तो बढ़िया समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। पहले बोल रहा हूँ 1,00,000 इंटू 2 लाख रुपए। यही सोच रहे हो ना, पता कैसे चल रहा है, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। 1,00,000 इंटू 2 लाख। क्या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पीएम है ना जी? क्या एडवांस एरियर्स रिफंड नाम की कोई चीज है? हमने तो इस क्वेश्चन में डाला ही नहीं जी एडवांस एरियर्स रिफंड, तो इसको तो हम पहले जरा डैश लगा देते। सबसे पहला कॉलम शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी पीएम का कॉलम भरना। भरो 1,00,000 इंटू 3 लाख रुपए। नोट मत करो, पहले मुझे करने दो फिर नोट करो। 1,00,000 इंटू 1 कितना, 1,00,000 रुपए। ये कितने का, 2 लाख। और ये कितने का, 3 लाख। मतलब कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए का सामान है, लेकिन महंगा है 1,00,000, यानी कि 11 लाख मंगाए थे। अब देखना है कि बैंक में पूरे 11 लाख आए कि नहीं आए। क्या मतलब सर? अरे ऐसा भी तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में पैसे ना मिले, कम मिले, यानी एरियर्स हो जाए, तो उतने पैसे कम आएंगे बैंक में। बिल्कुल सही। आइए जरा बेटे, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई इस क्वेश्चन में, फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है जी, एप्लीकेशन भी उतने की आई, तो यानी कि 1,00,000 की ही अमाउंट बैंक में आई थी, 1,00,000 शेयर्स पर ही। तो 1,00,000 शेयर्स इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए तो आए बेटे कहां पर, बैंक में। नेक्स्ट, 3 लाख का सामान है, 1,00,000 रुपए महंगा है, यानी बेटे 4 लाख रुपए आने चाहिए। क्या कोई एरियस एडवांस है, नहीं जी। तो बैंक में कितने आएंगे बेटे, बैंक में भी 4 लाख रुपए ही आएंगे। 3 लाख रुपए की शेयर कैपिटल को 1,00,000 रुपए महंगा दिया जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि 4 लाख रुपए मंगाए जा रहे हैं। तो और कोई एरियस वगैरह तो है नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या है, 4 लाख पूरे के पूरे बैंक में आ गए। इस एग्जाम्पल में कोई एरियस नहीं है। आगे जब क्वेश्चन में हुआ करेंगे तो एरियस को घटा करके अमाउंट बाकी बैंक में आएगा। आइए जी, सर एप्लीकेशन पे भी एरियस हो सकते हैं कि नहीं जी? भाई एप्लीकेशन का पैसा दे देगा तभी तो अगला आदमी शेयर होल्डर बनने की लाइन में लगेगा। एप्लीकेशन मान ले किसी ने पैसे नहीं दिए तो फिर उसका तो नंबर ही नहीं, वो तो समझ लो राह पे चलता हुआ आदमी है। कह के देखो किसी से, सड़क पे देखो कोई जा रहा होगा, उससे बोलो हाँ भाई तूने फीस नहीं दी है, वो तुम्हारी तरफ देखेगा, है ये क्या हो गया भाई, ज्यादा पढ़ लिया। अरे जो पढ़ेगा क्लास में वही तो फीस देगा, यही काम है, एप्लीकेशन वही तो देगा जो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होगा। अब जिसने एप्लीकेशन दी उसी से तो कह सकते हैं तुमने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन पर एरियर्स है तो ये मत कहना कि सर एप्लीकेशन पे भी एरियर्स है, एरियर्स कभी नहीं आएंगे एप्लीकेशन पे। कोई तो शेयर सप्लाई होगा तो उसके बाद में पैसे की ड्यू और एरियर्स चलेंगे। आइए जी, तो 2 लाख का सामान है, महंगा सस्ता कुछ नहीं है भाई, बैंक में कितना है, 2 लाख है, कोई एरियर्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है। यही बात बेटे फर्स्ट कॉल के बाद में सेकंड कॉल पे है। तो बैंक में कितने आएंगे बताओ, आप जोड़ोगे बेटे, आप ऐसे जोड़ो और मैं ऐसे जोड़ता हूं, एक ही बात है। टोटल चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, यानी कि कान को आप ऐसे पकड़ो और चाहे ऐसे ही घुमा के पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जाएगा ना, टोटल तो एक ही आएगा ना, चाहे ऐसे करो चाहे हॉरिजॉन्टल करो चाहे वर्टिकल। कर लो बेटे। 11 लाख, बैंक में 11 लाख रुपए है, सीधी सी बात। आइए जी जरा आगे बढ़ता हूं। तो आपने जब ये टेबल पूरी बना ली है, अब हम कहां पे चलेंगे बेटे, आपको लेके जनरेट। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी, सबसे पहली एंट्री होगी सर एप्लीकेशन की, ये वाली। अब यहाँ पर सब इसमें भी सबसे पहले कौन सी होगी बताओ। पहले ड्यू होगा रिसीव होगा, पहले होगा रिसीव और फिर होगा ड्यू। और बेटे अलॉटमेंट पर सबसे पहले ड्यू फिर रिसीव। सर हम एग्जाम में भी ऐसे ए बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल मत लिख देना, ठीक है प्लीज, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और मुझे पता है वैसे आप लोग समझ रहे हो, पर स्टिल मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं सारी बातें बताता चलूं। आइए जी,
फिर अलॉटमेंट की बात करते हैं, फिर ऐसे बेटे फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, सबसे पहले ड्यू, फिर रिसीव, फिर बेटे अगली स्टेज सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहले ड्यू और फिर होगा क्या, रिसीव। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एंट्री करो बेटे, फटाफट से एंट्री करो जहां पे तुमने हेडिंग डाला थी। सबसे पहले ध्यान रखना 2 लाख 3 लाख, 2 लाख 3 लाख तो है ही, अब अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम भी आएगा। तो मैं जब जन एंट्री करूंगा तो मेरे को तो याद रहेगा, आप लोग टेबल में से देख देख के करते रहना चाहे साथ साथ में। आइए जी, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बोलो बेटे। एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव की एंट्री, सबसे पहली एंट्री होगी रिसीव की एंट्री। क्या होगी भाई, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन इग्नोर करूंगा टाइम बचाने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहले कितना है बेटे, 2 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए। बेटे ड्यू कितना हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। आइए जी, ये थी हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने टीप लिया होगा, टीप लिया ना, हाँ टीप लिया नहीं सर, करा है, वेरी गुड। करो जल्दी एप्लीकेशन के बाद में अब अगली चीज कौन सी बेटे, अलॉटमेंट। अब 2 मिनट के लिए रुक जाना प्लीज, 2 मिनट के लिए रुक जाना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कुछ बीच में थ्योरी थ्योरी न्यूमेरिकल, थ्योरी थ्योरी न्यूमेरिकल, ऐसे ऐसे हम लोगों को बात करनी है। पहले मैं बात करूंगा अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के टाइम पर जब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हो रही है तो ध्यान से बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री के लिए 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात की उसको ड्यू के साथ एंट्री करो, दूसरी बात की उसको रिसीव के साथ करो। क्या कहा, पहली बात, पहला जो अल्टरनेटिव है वो ये कहता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री ड्यू के साथ कीजिए। दूसरे वाली बात, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड कि नहीं नहीं हम लोग रिसीव बेसिस पे करते हैं। तो ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। कुछ ना बोले तो हम हमेशा से अकाउंट्स में क्या फॉलो करते हैं, ड्यू बेसिस। तो यहाँ पर भी वही बात होगी। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा ड्यू बेसिस से, ठीक है। आइए जी, फिर इसका एक बस इतने वाले पार्ट का मैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। आइए जी, ड्यू पे क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आइए बेटे जरा, 2 3 है ना, तो यानी यहाँ पे क्या था बेटे, 3 लाख था। और पता है आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। भाई हमने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे, 4 लाख रुपए मांगे। तो अलॉटमेंट कितने का ड्यू हो गया, 4 लाख रुपए। मतलब ड्यू मतलब हम कहेंगे कि अलॉटमेंट पर पैसे लाइए, तो हम कितने रुपए मंगाएंगे शेयर होल्डर से, हम कौन, कंपनी, हमारी बुक्स में एंट्री हो रही है कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी शेयर होल्डर से कितने रुपए मंगाएगी, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए को ड्यू करेगी। कैपिटल के नाम का 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए महंगाई यानी प्रीमियम के नाम का। अब वो पैसा लाएंगे, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखिए बेटे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इधर बेटे बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए। अभी हमने कोई एरियर्स वगैरह के कोई पंगे नहीं करे। क्वेश्चन, कितनी आसान सी चीजें हैं। तो इतनी बात हो गई बेटे, नरेशन में लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है। तो ये अब हम बात करते हैं कहां पर सर, अब हम बात करेंगे बेटे फर्स्ट कॉल पे। कहां पर, फर्स्ट कॉल पे।
फर्स्ट कॉल को भी क्या किया जाएगा सबसे पहले बेटे? अच्छा ये अलॉटमेंट 2 बार लिख दिया क्या? चलो अच्छा ये इसको अलॉटमेंट नहीं, इसको करो फर्स्ट कॉल। नंबर 3 है बेटे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे क्या होगा बताओ? सबसे पहले ड्यू होगा। देखो जी, ऑन फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है बेटे? यहाँ पे ड्यू। बताओ बेटे ड्यू के टाइम पे क्या करोगे? देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या ड्यू। नेक्स्ट एंट्री बाय बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहां से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटे कितने की है फर्स्ट कॉल? 2 3 2। बेटे टेबल चेक करो, 2 लाख की है और यही हमें रिसीव हुआ बिना किसी एरियर्स के। बिना किसी एरियर्स के। अब बेटा सेकंड कॉल, अच्छा यहाँ पे हेडिंग डालो सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटा हेडिंग ठीक कर लेना, उस टाइम पर जल्दी में हेडिंग शायद सही नहीं डली। सेकंड एंड फाइनल कॉल, आगे तो नहीं है ना? नहीं, सेकंड एंड फाइनल कॉल देखिए बेटे। सबसे पहले क्या होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्या किया जाएगा बेटा? ड्यू किया जाएगा। तो लिखिए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या किया? सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया। बेटे कितने की थी? 2 3 2 3, 3 लाख रुपए की। बोलो हाँ, 3 लाख रुपए की हमने पता है पहले क्या किया? फाइनल कॉल को ड्यू किया। अब हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्या करेंगे बेटे? रिसीव करेंगे। लिखो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2 3 2 3। बेटे इसमें कोई भी एरियास हमने नहीं मान रखा है, तो यानी कि यहीं पे बात ओवर हो जाएगी। तो ये थी हमारी कहानी अभी की, जिसमें हमने बात की। क्या बात की सर? हमने बात की, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमने बात की, क्या बात की बेटे? हमने बात की यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वो भी फुल सब्सक्रिप्शन में, यानी फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर इंस्टॉलमेंट चल रहा है। हम नहीं कर रहे हैं बात लमसम की, वो तो हो चुकी लास्ट क्लास। तो इंस्टॉलमेंट में जब बात हो रही है तो बेटे पहला केस फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन में भी दोनों बातें, इशू एट पार और बेटे क्या इशू एट प्रीमियम, हमने दोनों एग्जांपल किए। अभी दोनों में से किसी में भी मैंने कोई एडवांस कोई एरियस नाम की चीज नहीं डाली। आइए अब हम लोग करते हैं इन्हीं को। कैसे? एग्जांपल नंबर 3 में अभी भी मैं फुल सब्सक्रिप्शन ही ले रहा हूं, अभी भी मैं फुल सब्सक्रिप्शन ही ले रहा हूं, और उसके अंदर मैं लूंगा एक छोटा सा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, जहां पर एरियर्स में डालूंगा। मैं उसको अभी नहीं कराऊंगा, डोंट वरी, लेकिन लिखाऊंगा ताकि आप अगली क्लास में उसको क्या पता ट्राई करके लाएं। आइए जी, तो लिखिए बेटे एग्जांपल नंबर 3।
मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगली क्लास में हमें करना है। अजय लिमिटेड इशूड कितने 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने इशू की बताओ 1 लाख इक्विटी शेयर्स। बेटे पब्लिक ने कितने अप्लाई किए लिखो, अभी फुल सब्सक्रिप्शन चल रहा है ना, हाँ जी लिख लो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। हाँ जी, अमाउंट कैसे कैसे थी, क्या अमाउंट कैसे कैसे थी, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वही वाली अमाउंट, मेरी फेवरेट है ना। 2 3 बोलो बोलो, हाँ 2 बोल नहीं रहे, 2 3 अच्छे से बोलो, 2 3 2 3। ठीक है, ये है हमारी फेवरेट फिगर, इसको हम एग्जांपल में लेके चलेंगे। इशू किए 1 लाख, अप्लाइड भी 1 लाख किए, आइए जी, और इस तरह से मांगा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एग्जांपल नंबर 3 में ही एरियस लेकर आ रहा हूं। ठीक है लिखिए यहां पर क्या लिखे सर, लिखिए मिस्टर एक्स। बेटे क्वेश्चन में इसी तरह से दी होती बात, उसका नाम बताया था, जैसे राम ने नहीं दिया, श्याम ने नहीं दिया, राखी ने नहीं दिया, सीता ने नहीं दिया, गीता ने नहीं दिया, सीता गीता राम साम, जो भी लिखना है क्वेश्चन में लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, पेड एप्लीकेशन कॉमा अलॉटमेंट बट could not pay फर्स्ट कॉल, लेकिन वो नहीं पे कर पाए, क्या फर्स्ट कॉल नहीं पे कर पाए मिस्टर एक्स। फर्स्ट कॉल वो नहीं दे पाए, क्या नहीं दे पाए बेटे, फर्स्ट कॉल वो नहीं दे पाए। आइए जरा, और बस क्वेश्चन ने इतनी बात बताई बेटा, जब पर्सन एक इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर देता है तो बेटे दूसरी में अपने आप ब्रेक हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ने अगर मैं ये बोला कि भाई वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, तो इसका मतलब वो सेकंड कॉल भी नहीं दे पाए होंगे। ठीक है जी, अगर मैं ये नहीं बताया सेकंड कॉल पे क्या हुआ, तो हम मानेंगे सेकंड कॉल भी उन्होंने नहीं दी है। ठीक है जी, आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले, पास जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनीज, बुक्स ऑफ कंपनी। बेटे जनरल एंट्री आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि उस वाले अकाउंट में कितने का बैलेंस है, उसमें क्या डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसलिए, वरना आपको मैं सारे गेम, आपके जितनी भी ये चीजें हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ इस टेबल से मैं खिलवाऊंगा, आप देख लेना, आप भी कहोगे कि टेबल तो सर ने सच में बहुत अच्छी चीज बताई है। ये जो टेबल है, इसी से ही आप सारे आंसर देने लोगों एग्जाम में। अब आप ये देखो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी इसी क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, आज के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे पता आप नहीं करोगे, थोड़ा सा वैसे भी नया पॉइंट है इसमें, कॉल्सन एरियस वाला, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले थोड़ा बहुत देख रखा हो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि एक होमवर्क की रूप में रहेगा। मैं तो इसको क्लास में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो वहां पर हमें क्या देखना है कि मिस्टर एक्स जिसके पास में कितने शेयर्स हैं, आइए नंबर ऑफ शेयर्स और लिख देते हैं। मिस्टर एक्स के पास में कितने शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल ऑन कितने शेयर्स पर, मान लो 300 शेयर्स उनके पास में थी, जिस पर वो पेमेंट नहीं कर पाए।
ठीक है, तो 300 शेयर्स पर पैसा नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा बेटे? एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ चुका है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आएगा। ठीक है जी, तो एक काम करें क्या, फटाफट से हम लोग हेडिंग डाल के छोड़ दें ताकि अगली क्लास में हम जल्दी जल्दी करें। यस सर, देखो जल्दी से आंसर। नंबर 1 बेटा लिख लो, ऑन एप्लीकेशन लिखो। सबसे पहली बात रिसीव्ड, बेटा दूसरी बात ड्यू। रिसीव्ड और ड्यू। आइए जी नेक्स्ट, ऑन अलॉटमेंट, पहली बात ड्यू और बेटे दूसरी बात रिसीव्ड। नंबर 3 पहले एक लाइन खींच दो बीच में ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। नंबर 3 ऑन फर्स्ट कॉल, पिछली बार तो हमने सेकंड कॉल क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉल लिख दी थी बार बार, है ना, ध्यान से लिखिए। ऑन फर्स्ट कॉल सबसे पहली बात ड्यू, बी दूसरी बात बेटे रिसीव्ड। फिर से स्पेस बना लेते हैं जी। अगला पॉइंट कौन सा है, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, लिखो बेटे ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बेटा पहली बात ड्यू, बी और दूसरी बात बेटे रिसीव्ड। और फिर हम क्या करेंगे, बोलो बोलो, फिर हम करेंगे सर एक टेबल बनाएंगे। टेबल मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपके लिए बड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखाई। बेटा टेबल बनाएंगे फटाफट से। अब की बार वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ अब की बार सिक्योरिटी में भी आएगा क्वेश्चन और पॉलिसी एरियस भी आएगा। तो पहले तो आप हेडिंग क्या डालोगे, बोलो वर्किंग नोट नंबर 1 टेबल। बेटा बताओ कितने शेयर से होगा, पहले तो यहाँ पे लिख दो पर शेयर, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे शेयर कैपिटल, फिर बेटे कौन सा कॉलम होगा बैंक का, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का, फिर एडवांस का, फिर कॉल्स इन एरियर्स का,
और फिर बेटे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिफंड। कॉलम हम लोग सारे बना के चलेंगे शुरू से टेबल में। अच्छा बताओ बेटे एप्लीकेशन पे क्या है, लिख दूँ बस, खाली होमवर्क दूंगा, डोंट वरी, मैं करा नहीं रहा हूँ। ना 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 ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, इतना सारे क्वेश्चन थोड़ा ना कराए जाते हैं क्लास में। ऑन एप्लीकेशन बताओ बेटे कितने, 2 रुपए। ऑन अलॉटमेंट बताओ कितने, 3 रुपए। ऑन फर्स्ट कॉल बताओ बेटे कितने, 2 रुपए। बेटे ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल बताओ, 3 रुपए। लो बेटे सबसे पहला काम बेटे टेबल को भरना है। टेबल बेटे कितने से बनेगी बताओ, चलो अच्छा बताओ, चलो हम नहीं कर रहे थे, डोंट वरी, बताओ टेबल कितने से बनेगी, कितने शेयर से, इशू कितने थे, 1 लाख, आए भी कितने, 1 लाख। यानी कि टेबल तो बनेगी बेटे 1 लाख शेयर से, कितने, 1 लाख। इक्विटी शेयर्स कितने वाले थे, ऑफ 10 इंच। हाँ जी। और इश्यू प्राइस अभी मैंने माना यहाँ पर एट पार, देखो जरा इस क्वेश्चन में अभी जो मैंने माना बेटे, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अभी प्रीमियम की बात ही नहीं की। कितना कलेक्शन हो रहा है टोटल देखो, 2 3 2 3, कितना, 10 रुपए। यानी कि इशू किस पे बेटे, पार पे। इशू किस पे बोलो बेटा, पार पे। यानी कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात नहीं है, अगले क्वेश्चन में करेंगे एग्जांपल नंबर 4 में सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। आइए जरा, तो चलिए तो जरा देखिए तो फटाफट से टेबल में, तो मैं डैश लगा दूं बाकी जगह, यस सर डैश लगा दो बाकी जगह। ना तो यहाँ पर रिफंड है, ना ही यहाँ पर एडवांस है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिलहाल हमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं लिया, ताकि आपका फुल्ली फोकस किस पे रहे, कॉल्स इन एरियर्स पे। आप इस क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे, कॉल्स इन एरियर्स। आइए जरा बेटे सबसे पहला कॉलम क्या था बताओ, सबसे पहला काम क्या था हमारा, टेबल में शेयर कैपिटल का कॉलम भरना। सर करा रहे हो क्या, ना ना मैं करा नहीं रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ साथ टेबल पर बोलो। 1 लाख इंटू 2 कितना को बोलो, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। भाई 10 रुपए का शेयर है बेटे, 10 लाख रुपए हैं जो हमने मांगे। क्या कहा मैंने बेटा, 10 लाख रुपए का सामान है, जो 10 लाख रुपए का सामान है जिसको इशू किया जा रहा है, 10 लाख रुपए का शेयर। ठीक है। अब बैंक में कितने आए ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नहीं आए, जितने नहीं है उसको घटा देंगे। बताना जरा इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन ने कह रखा था, मिस्टर एक्स की बात बताओ जरा एक बार। सर आप करा रहे हो, नहीं मैं नहीं करा रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ बातें करना चाहता हूं, कोई बात अधूरी ना रह जाए। मिस्टर एक्स ने क्या किया बताओ, वो 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, और जब फर्स्ट नहीं दे पाया, हमें नहीं बताया क्वेश्चन में सेकंड कॉल पे क्या हुआ, तो भाई सेकंड कॉल भी नहीं दे पाया। बताओ जब अगर कोई पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो क्या दूसरी इंस्टॉलमेंट दे पाएगा, मतलब ही नहीं। आइए बेटे जरा फटाफट से चलते हैं। तो 300 शेयर्स पर हमारे कितने रुपए नहीं आए, 300 शेयर्स पर बताओ बेटे, फर्स्ट कॉल पर 300 शेयर्स पर पैसे नहीं आए। प्लीज बेटे मेरे साथ साथ, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखूंगा। इधर देखो मिस्टर एक्स की कहानी, 300 शेयर्स पर पैसे नहीं आए, कितने रुपए नहीं आए बताओ, एक शेयर पर 2 रुपए मांग रहे थे। प्लीज पेन रख देना 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटे पेन छोड़ दो 2 मिनट के लिए बस। 300 शेयर्स पर मिस्टर एक्स ने क्या किया, 2 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए नहीं दिए, यानी बेटे यहां पर नहीं आए, 600 रुपीज नहीं आए। ब्लैक कलर से लिख देता हूँ,
₹600 नहीं आए। कितने? 600। और जिसने, जब बैंक में ₹600 नहीं है तो कितने रुपए आएंगे बताओ जरा? बाकी के रुपए आ गए होंगे। जरा देखना, इसने जब फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए तो सेकंड कॉल पे दे दिए होंगे क्या? नहीं। क्वेश्चन ने अगर नहीं बताया तो इसका मतलब उसने नहीं दिए, आगे भी नहीं दिए। तो कितने रुपए इसने यहाँ पर नहीं दिए होंगे? ₹900। क्वेश्चन ने बस इतनी बात बताई थी कि भैया इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, तो हमें अपने आप समझना होगा जब कोई पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएगा, कोई इंस्टॉलमेंट पिछली डूब जाएगी तो अगली कहां से देगा? अच्छा सर, तो बाकी जगह पे आप क्या लगाओगे बेटे? डैश लगा। तो टोटल कितने रुपए हैं जो नहीं आए बेटे? ₹1500 हैं जो नहीं आए। कितने? ₹1500। जरा देखना, मैं इधर बात करूं, एप्लीकेशन के टाइम पर 2 लाख रुपए का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था। बताओ बेटे बैंक में कितने आए होंगे? 2 लाख रुपए। अलॉटमेंट के टाइम पर महंगा सस्ता कुछ नहीं था, 3 लाख रुपए का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था। बताओ बेटे बैंक में कितने आए होंगे? 3 लाख रुपए। फर्स्ट कॉल की बात करो बेटे, 2 लाख रुपए का सामान था, 2 लाख रुपए आने थे, ₹600 नहीं आए। घटाना जरा 2 लाख में से ₹600। बेटा 1,99,400 बैंक में आए। नेक्स्ट, 3 लाख में से ₹900 घटा दो, यानी बेटे 2,99,100 हैं जो आए। मतलब बेटे सीधी सी बात है, 10 लाख में से नहीं आए। कितने नहीं आए बेटे? ₹1500 नहीं आए। यानी इसका मतलब समझते हो आप? 9,98,500 हैं जो बैंक में आए। सर सारा तो करा दिया, आप कह रहे कि नहीं कराऊंगा नहीं कराऊंगा। अब बताओ, पता चला कहीं टाइम का? कहीं भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जनरेटिव में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, हम लोग अब थोड़ा सा क्लास का एक्चुअली एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर रहे हैं आपके लिए, 2 घंटे की। ठीक है ना, 2 घंटे से लेके 2.25 घंटे तक रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको जो है अच्छे से समझा पाए होंगे हम लोग, है ना? तो आप प्लीज देखते रहिए और मुझे बताते रहना बेटे। किसी को कोई डाउट हो तो मेरा नंबर लिख लो आप, कोई भी डाउट हो आप तुरंत इमीडिएटली डाउट बताना। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ। कोई भी डाउट हो, आपको क्या देता हूँ, आप सेंटर से ले लेना, जिस सेंटर में क्लास चल रही है आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके देन, बाय बाय।